बॉक्स खुल गया ऑडियो लीक्स का। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पे कोई तहकीक होनी चाहिए प्रॉपर, कि आप तो खुद वकील हैं, आपको खुद अंदाजा होना चाहिए कि जिस किस्म की बात चौधरी परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, और फिर एक जो ऑडियो जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके साथ जो उनकी फ्रैंकनेस है, अगर इसकी कोई तहकीकात हो जाए तो फिर कहां तक जाएगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा इसका? बहुत शुक्रिया चोई साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो चोई साहब देखें, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हुकूमत को एक चीज की, कि बड़ी कामयाबी से ये दूसरा दिन है कि जो मिनी बजट का मेगा बम उन्होंने अवाम पे गिराया है, उसको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, उनके केसेस आ रहे जा रहे हैं, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये वो, उसके बाद चोई साहब का ये लीक, ये दूसरा दिन है और आपको इस पे प्रोग्राम करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाकयात किए जा रहे हैं, ये सारा क्रिएट किया जा रहा है ताकि उस बजट पे बात ना हो जो अवाम की जो जो जिन्होंने नींदें उड़ा दी हैं 100% के करीब जो है, बल्कि उससे भी ज्यादा, शायद गैस बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया, डीजल बढ़ा दिया, खाने पीने की अशिया, घी, चावल, चीनी, सारी चीजें आपकी एवरीडे यूज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी चीजें। और हम डिस्कस क्या करें? चौधरी परवेज इलाही साहब की लीक्स। बहरहाल मैं आपके जवाब की तरफ आता हूं। इस काम में वैसे नून लीग कामयाब है, बिल्कुल हिटलर के उस सर्विस की तरह, जिस तरह वो वहां पे किया करते थे। देखिए अली मोहम्मद खान साहब, मैं ये समझता हूं कि वाकई हमें महंगाई पे बात करनी चाहिए थी। अब इस महंगाई ने मिडिल क्लास को उड़ा के रख दिया है। पहले पाकिस्तान के अंदर 3 तबके होते थे, लोअर तबका, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब लोअर तबका, मिडिल क्लास दोनों खत्म हो गए हैं और अब अपर क्लास जो है उसको मार पड़ रही है बड़ी बुरी तरह। इसमें कोई शक नहीं कि इस पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो जिक्र कर रहे हैं, पहले उनकी एक ऑडियो आई जिसमें वो अपने जो एडवोकेट जनरल हैं अरशद जहांगीर जोजा साहब, उनसे बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि फलां जज के पास आपने केस लगवाना है, और केस जो है मोहम्मद अली भट्टी साहब का है। और इसमें यह याद रखें कि मोहम्मद अली भट्टी साहब की जो बेगम है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दे रखी है कि मेरा खामद पिछले 10 दिन से गायब है, तो उसको बाजियाब करवाया जाए। तो वो चौधरी परवेज इलाही साहब उनको एडवोकेट जनरल को कह रहे हैं, साथ वो आबिर जुबैरी साहब को कह रहे हैं। अब ये सारी चीजें जो ना क्लियर नहीं है, क्लेम किया जा रहा है कि उनकी ऑडियोज है, तो वो जब इस किस्म की चीज होगी तो बात तो होगी फिर उस पर। यही तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे वक्त पे ये चीजें रिलीज हो जाती हैं, कहां से होती हैं? हुकूमत बड़ी रिसोर्सफुल है, बड़ी ताकतवर हुकूमत है, इनके हाथ बड़े लंबे हैं। बहरहाल मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्टर साहब को, मरियम औरंगजेब बीबी को, वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। आप बड़े कामयाब रहे। एक तरफ बम गिराते हैं और हालात ऐसे आप क्रिएट करते हैं कि बम की वजह से जो अवाम की चीखें हैं वो अवाम को अपनी ही चीखें सुनाई ना दे। तो मुबारक हो आपको, अपने काम में कामयाब रहे। बहरहाल आपकी इशू की तरफ आता हूँ। देखें, परवेज इलाही साहब ने इस चीज को डिनाई किया है, और मैंने ये जुबैरी साहब को भी अभी एक आप ही की तरह एक बड़े चैनल पे गुफ्तगू करते हुए सुना है। मैं तो प्रोग्राम में नहीं था, मैं सुन रहा था, तो उन्होंने भी डिनाई किया, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई केस अगर कहीं लगा हुआ था तो उसमें एक नहीं 3 जजेस थे। बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, फोरेंसिक भी होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल मेरे ख्याल में बसत एहतराम अर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सजेशन भी नहीं दे सकते। बसत एहतराम अर्ज करूं कि अगर वो मुनासिब समझते हैं तो उसका नोटिस जरूर उनको लेना चाहिए, बल्कि वो शायद ले भी।